किसी समय भी बहुत बड़े जनता जो है सड़क पे आ सकती है। और नेपाल जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति, या देश के लोगों की नफरत है, छटपटाहट है, जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से फूटी है, किसी और माध्यम से फूटेगी। वही लोग इस देश में आगे आए इस समय आरएसएस और बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। जो मरने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, जान की, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, झूठे केस भुगतने के लिए तैयार हैं लोग। भारत की जनता का हाल जो है वो ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी से तो 95% से भी ज़्यादा लोग, यानी 99% लोग नफरत करते हैं। मतलब दिल की गहराइयों से घृणा, मतलब इतनी तीव्र घृणा और नफरत करते हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। विपक्ष की पार्टियों से लोग नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और उसकी वजह भी है क्योंकि आरएसएस और बीजेपी, मोदी जी, अमित शाह जी तो चाइना और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, और मोदी जी तो इजराइल जैसे देश को फादरलैंड ही बताया है। और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हैं। अडानी जी, अंबानी जी, यूसुफ लुलू साहब जैसे लोग देश को लूट के खा रहे हैं मोदी जी की मदद से। जनता मेहनत करके देश को मजबूत बना रही है, खुशहाल बना रही है। ये लोग जनता का माल इन लोगों में बांटे जा रहे हैं जो ये इनके धन्ना सेठ हैं। तो ये सरेआम चोरी और लूट हो रही है। आरएसएस और बीजेपी से तो लोग घृणा कर रहे हैं। विपक्ष के लोगों की जिम्मेदारी होती है कि सत्ता पक्ष के लोगों को रोके। वो रोकने में नाकाम है, मगर जनता तो पिस रही है ना। जनता तो मतलब सांस भी घुट रहा है दोनों। तो कोई भी ऐसा सुराग भी मिलता है ना तो पूरा बाढ़ नहीं आती है, सुनामी आ जाती है। ये वही फिनोमिनन है कि एक चीज़, कोई भी चीज़ भारत में इस वक्त ये स्थिति आ गई है, जनता इतनी ज़्यादा मतलब पशोपेश में है, छटपटा रही है कि किसी समय भी बहुत बड़े जनता जो है सड़क पे आ सकती है। और नेपाल जैसी स्थिति, श्रीलंका जैसी स्थिति, या दूसरे कई देशों में जिसमें एकदम जो जनताएं सड़कों पे आ गई और वो मतलब इतनी ज़्यादा नाराज़ और नफ़रत में थी कि उन्होंने विवेक का साथ भी नहीं पकड़ के रखा। हम जैसे लोग जो हैं वो देश की जनता को सही रास्ता दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं कि ये सब बुनियादी चीज़ हो क्यों रही है, उसको समझना ज़रूरी है। वरना आम आदमी पार्टी भी आई और वो भी उसी ढर्रे पे निकल गई। तो ये जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी बनी है, या उसका नाम ही रखा है, ये जनता की है। किसी की कोई इसमें कंट्रीब्यूशन किसी एक व्यक्ति का या किसी दूसरे व्यक्ति का है ही नहीं। इस कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है और इस कॉन्सेप्ट को चैनलाइज करने की आवश्यकता है। और वो चैनलाइज एक ही तरीके से हो सकता है कि ईमानदार लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग जो ईमानदार हों, जो पहले से परखे नहीं गए हों, ऐसे लोग सामने आए और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन करें। अब ईवीएम का मुद्दा क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? किसी और आंदोलन से, चाहे कोई भी आंदोलन हो, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो एक वोट का अधिकार सबको दे के, चुनी हुई सरकारों से यदि चुनी हुई सरकारें बेईमानी करें, लोग उनसे नाराज़ हों, दुखी हों, तो कान पकड़ के हटाने का अधिकार जो बाबा साहब ने एक वोट सबको दे के दिया था, वो अधिकार ही ईवीएम के माध्यम से छीन लिया। एसआईआर के माध्यम से नहीं छीना जाता है इतना। वोटों में चोरी, हेराफेरी जो करते हैं आरएसएस और बीजेपी हमेशा से करते हैं, अब कुछ 10-12 सालों में ज़्यादा करने लगे, उससे भी इतनी शक्ति नहीं हो जाएगी बीजेपी और आरएसएस की कि वो चुनाव हारे ही ना। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के ज़रिए से उनके पास आ रही है। हम लोगों की जी जान लगा के कोशिश ये है कि हम हर आंदोलन को ईवीएम के आंदोलन में बदलें। ईवीएम हट जाएगी, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे। कितनी भी दूसरी धांधलियाँ कर ले बीजेपी और आरएसएस, चुनाव वो हारेंगे ही हारेंगे। जनता अपने आप हरा देगी। 90 लाख वोट काटें, 5 करोड़ वोट काटें, 6 करोड़ वोट काटें, बचे हुए भी तो लोग हैं, वो भी तो नफरत करते हैं, वही नहीं जीतने देंगे। ईवीएम से सब गड़बड़ होती है। तो आंदोलन सिर्फ ईवीएम के लिए होना चाहिए। जब जनता के पास वो ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई वापस आ जाएगी, कान पकड़ के चुनी हुई सरकार को हटाने की, तो देश में सुधार शुरू होगा। वरना कुछ ना कुछ सुनामी आएगी। हम लोग जी जान लगा रहे हैं कि वो सुनामी वैसे ना आए। चुनाव के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, हम बाबा साहब के माध्यम से चुनी हुई सरकारें अपने पसंद की बनाएं, अपने पसंद की हटाएं। हाईजैक ना होने दें चुनाव।
जैसे ये माहौल देख के क्या लगता है कि कोई नेतृत्व का जनता इंतजार कर रही है? जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को इतना अपार समर्थन मिला और धड़ाधड़ 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर लाखों फॉलोअर्स, करोड़ों फॉलोअर्स हो गए, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पर हो गए, और यहाँ तक कि सरकार को भी ट्विटर को बैन करना पड़ा ये कह करके कि ये कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। सरकार क्या करे? और ये ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया एक माध्यम है, लेकिन असली लड़ाई सड़कों पे होनी है। असली बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने की लड़ाई सड़कों पे होनी है, और वो उन लोगों के द्वारा होगी जो पूरी तरीके से ईमानदार हों, जो वक्ती तौर पे एक जो पब्लिक का गुस्सा, नाराज़गी है, उसका फ़ायदा उठा के नेता ना बन जाएं, और नेता बन के फिर वही काम करें। देखिए, नेता की जवाबदारी होती है बिल्कुल। कोई बहानेबाजी जो करे कि जी ये हो गया, ईडी का प्रयोग कर लिया, फलाने का प्रयोग कर लिया, ये हो गया, वो हो गया, एसआईआर हो गई, हम ये कर देते, वो कर देते, ये बहानेबाजी नहीं चाहिए। जनता को समाधान चाहिए। तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी। कभी आम आदमी पार्टी जैसी कोई दूसरी पार्टी भी बन जाएगी, वो भी अगर जनता की उम्मीदों पे खरी नहीं उतरेगी, जनता उसको भी लात मार के निकालेगी। हमारा काम ये है कि हम एक मॉडल ऐसा पेश करें कि ये है बाबा साहब के संविधान के अनुरूप कार्य, वो है सही काम, जहाँ न्याय होगा, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। पहले तो कहावत थी ना, न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखना भी चाहिए होते हुए। अब तो उसका उल्टा हो गया, न्याय अब दिखना चाहिए, दिखाया जा रहा है कि हो रहा है, हो ही नहीं रहा न्याय। हर जगह यही हो रहा है। हर आरएसएस और बीजेपी का देखो, अभी 500 से ज़्यादा महल बीजेपी ने बना लिए डिस्ट्रिक्ट अपने, और दूसरी पार्टियों का भी यही हाल है। कुछ का नज़र आ रहा है, कुछ का नहीं नज़र आ रहा। तो सभी पार्टियों से लोग नाला हैं, नाराज़ हैं, आरएसएस बीजेपी से नफरत कर रहे हैं। तो रास्ता क्या है? जनता के अंदर से नए लीडरशिप उभरे, वो अच्छा रास्ता है। ये अगर नेपाल जैसी स्थिति हो गई, श्रीलंका जैसी स्थिति हो गई, फिलीपींस, दूसरे देशों में जो एकदम सड़कों पे आके जनता सज़ा खुद देना शुरू कर देती है, वो भारत जैसे बड़े देश में नहीं होना चाहिए। हम लोगों की तो पूरी जी तोड़ कोशिश यही है, वरना एकदम अफरा तफरी के माहौल में देश का भी नुकसान होता है, ये हम सब लोग समझते हैं। इन्होंने वेबसाइट बनाई, उसमें 5 मुद्दे उन्होंने इंक्लूड किए हैं। उसमें जो दूसरा मुद्दा है कि लीगल वोट इज डिलीटेड इफ एनी वेदर इन सीजेपी और अपोजिशन रूल स्टेट सीईसी शैल बी अरेस्टेड अंडर यूएपीए। मतलब आपका मुद्दा कहीं ना कहीं इसमें इनडायरेक्टली है एक मुद्दा, आपको लगता है? कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ नहीं होगा, ये सब बेकार के मुद्दे हैं, सारे बेकार। ईवीएम का जो बात नहीं करेगा वो पूरी तरीके से ईमानदारी से जनता का साथ नहीं देना चाहता। पहला मुद्दा ईवीएम हटाओ, पेपर बैलेट वापस लाओ। दूसरे मुद्दे बात के हैं सारे। तो लेकिन नेतृत्व कैसे मिलेगा? जैसे ये यहाँ अमेरिका में बैठ करके तो एक तरीके से डिजिटल मीडिया को हैंडल कर ले रहे हैं, उसके बाद भी धमकियां मिल रही हैं, गिरफ्तारियां होने का डर है। तो यहाँ से कैसे कौन लीड करेगा? आप कह रहे हैं जो सड़कों पे, जो लोग सड़कों पे आते रहे हैं, सड़कों पे आके भी पीछे नहीं हटे, भाग नहीं गए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन नहीं कर ली, वही लोग लीड करेंगे। बहादुर लोग। ये देश इस समय कुर्बानी मांग रहा है। जो डर के चुप हो जाएगा, और ये सोशल मीडिया तो बंद कर सकते हैं ना, सड़कों का क्या करेंगे? ये लड़ाई सड़कों पे होनी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सोशल मीडिया कोई भी सरकार आराम से कंट्रोल कर सकती है। लेकिन अभी तक जो इस कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम ने किया है, उससे क्या हासिल हुआ है? आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव डाला है इसने पूरे देश के जो एक तरीके से चर्चा का विषय? नहीं, ये देखिए, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देश के लोगों की नफरत है, छटपटाहट है, जो अभी ये कॉकरोच जनता पार्टी के माध्यम से फूटी है, किसी और माध्यम से फूटेगी। रिजल्ट क्या है? ईवीएम की बात नहीं कर रहे ये लोग। ईवीएम की बात नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, होने ही नहीं वाला ना। अभी आप सीबीआई में देखिए क्या हुआ, सीबीआई के चुनाव में क्या हुआ। वहाँ तो चीफ जस्टिस भी एक पार्टी है ना। हम क्या कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब अगर पार्टी हो जाएंगे तो चुनाव आयोग अच्छा चुना जाएगा। बुनियादी बात ही नहीं समझ रहे लोग। अच्छी सरकारें जीतने का और सरकार को हटाने का ताकत जनता के पास रहनी चाहिए। वो कैसे रहेगी? कोई भी देखो, कोई भी बन जाए सीईसी, जिस सरकार के पास इतनी ताकत है कि शरद पवार जी जैसे व्यक्ति से तारीफ करवा रहे हैं अपनी,
ममता बनर्जी साहिबा को कितनी भी ताकत लगा ली उन्होंने, हटा ही दिया ना, हटा दिया ना। राहुल गांधी जी कुछ नहीं कर सकते, 6000 किलोमीटर चल रही है वो, कुछ नहीं कर पाए। ये सीईसी क्या कर लेगा, बात ही नहीं समझी। बुनियादी चेंज लाने पड़ेंगे। ईवीएम का मुद्दा नंबर 1 मुद्दा, उसके बाद सारे मुद्दे उससे सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि सरकारों के कान पकड़ के निकालने की ताकत है। ये यूएपी में बंद कौन करेगा, इन लोगों से पूछो। ये यूएपी में कौन कानून से बंद, कानून आज क्या पालन हो रहा है, कानून है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का। अडानी जी ने $10 बिलियन लिए और वहाँ ले गए, कानून नहीं है क्या रोकने के लिए, उन्हें बंद कर लिया। ये अंबानी जी को, अनिल अंबानी साहब को 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने चुराए। रोज फैसले हो रहे हैं हमारी अदालतों से, उनके फैसले जल्दी होते हैं, ऐसा एलिगेशन लगते हैं ना कि हर जगह उनको प्रेफरेंस मिलती है। आप जाके बैंक से लोन लेके दिखा दो, अंबानी जी ने 50,000 करोड़ का लोन, ये सब किताबी बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला कि ये कानून बना दो और ऐसा हो जाएगा। यही सब तो आम आदमी पार्टी ने किया था, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये कानून बना देंगे, टाई टाई सिफर, कुछ नहीं है। कोई ये नेता नहीं है, नेता जनता के बीच में से उभरेंगे और पहला मुद्दा ईवीएम का होगा। बुनियादी बात है, उसका लॉजिक मैं बता रहा हूँ ना आपको। जनता के पास पहले वो ताकत तो पहुँचे कि वो सरकारों को कान पकड़ के हटा सके वोट के माध्यम से, वो है नहीं। आप कानून बना लेंगे, कानून को इम्प्लीमेंट करेंगे, मोदी जी करेंगे या कोई दूसरा बन जाएगा वो करेंगे। क्या हर पार्टी ने रूल नहीं किया है? बुनियादी बात पे नहीं आ रहा कोई भी। भ्रष्टाचार के खिलाफ ज़बानी जमा खर्च, हर जो किसी पोस्ट पे बैठ जाता है आदमी, उसके मन में तरह तरह की बातें आने लगती हैं, वो समझता है अपने आप को मैं बहुत बड़ी जगह पहुंच गया हूँ। मोदी जी को ही ले लो ना, मतलब मुंह खोलें तो बात नहीं कर सकते किसी टॉपिक पे। आज वो उस पद पे बैठ गए तो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बदतमीजी करते हैं। डिग्री है नहीं, डिग्री नहीं दिखाऊंगा, जान दे दूंगा, डिग्री नहीं दिखाऊंगा। पहले अमित शाह जी और जेटली जी से दिखवाई क्यों थी फिर? ये है देश की सच्चाई, और सच्चाई को लड़ने के लिए हौसला चाहिए। जो लोग पुलिस से डरते हैं, भाई अभी एक नेताजी अरेस्ट हुए थे, ये असम में अरेस्ट कर लिया ना पवन खेड़ा जी को, चुप हो गए ना, 50,000 करोड़ पे नहीं बोले, क्या फायदा उनका? 50,000 करोड़ का मुद्दा कहाँ गया? उनकी एंटिसिपेटरी बेल मिल गई, उसके लिए वाहवाही हो रही है। उनकी एंटिसिपेट, वो जेल चले जाएं, फांसी लग जाए। देश के लिए अगर कुर्बानी देना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो पहले पुलिस की लाठी गोली जेल झेलने की क्षमता है ये दिखाएं। वही लोग इस देश में आगे आए। इस समय आरएसएस और बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। जो मरने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, जान की, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए, झूठे केस भुगतने के लिए तैयार हैं लोग। और उसमें ये नहीं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे परिवार वालों का क्या होगा, ये सब बोलना ही नहीं है। कमजोरी की बात ही नहीं कर रही है। हम जान दे देंगे, देश नहीं देंगे, ये जिनका नारा है वो आगे आए। और पहला मुद्दा ईवीएम हटाने का होना चाहिए, वरना ये सब एक प्रकार से दूसरा धोखा, तीसरा धोखा और चौथा धोखा होगा। ये जनता का गुस्सा अभी है ना, ये एक उसको निकालने की भी, स्टीम निकालने की होती है ना, स्टीम कम करने की, वो भी तरीका है ये। आम आदमी पार्टी को किसने हवा में चढ़ाया था? सोशल मीडिया और दूसरों के माध्यम से। यही आरएसएस का सारा काडर था। अभी सबको पता है मोदी जी और अमित शाह जी से लोग नफरत कर रहे हैं, पता है ना सबको। तो ये स्टीम निकालने के लिए आजकल तो आरएसएस और बीजेपी के कुछ लोग बोल रहे हैं ना कुछ मोदी जी के खिलाफ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो आरएसएस अपनी एक अच्छी छवि भी देना चाहती है कि हाँ, हम तो देखो सुब्रमण्यम स्वामी जी से ये तो बुलवा ही रहे ना, हम तो मधु किश्वर जी से ये सब बुलवा ही रहे ना। फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं पड़ रहा, वही हो रहा है। हाँ, ये है कि जनता का एक गुस्सा निकल जाता है कि हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने क्या बात कही, मधु किश्वर जी ने क्या बात लेकिन कही। इसमें दो थ्योरी चल रही है। एक तो विपक्ष वाली थ्योरी चल रही है कि ये तो जो है जो प्रधानमंत्री का मुद्दा था, जो प्रेस का जवाब नहीं दिया, और ये सारे जो अभी करंट में मुद्दे थे, उससे डाइवर्ट करने के लिए ये चीज़ मुहिम चलाई गई। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं ये तो पाकिस्तान और तमाम फॉलोअर बांग्लादेश इधर उधर के आए हुए हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए लाया गया है। ये तो आईएसआई साजिश भी, तमाम तरीके की साजिश बताई जा रही है। तो फिर आखिर आप किसको सही जांच करते हैं? ये ना कोई साजिश है ना कुछ है। जनता छटपटा रही है, बीजेपी से नफरत कर रही है, आरएसएस से नफरत कर रही है। और उसकी वजह मैं आपको सबसे बड़ी तो ये बता रहा हूँ ना, इजराइल जैसे देश को फादरलैंड बोलेगा कोई प्रधानमंत्री, और भारत देश की जनता उससे नफरत नहीं करेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारे देश का बुरा सा बुरा भी नागरिक होगा,
वो भी किसी और देश को मदरलैंड या फादरलैंड बोलेगा, कोई मतलब जबान से मुंह से निकलेगा ही नहीं। ये इंस्टेंटली लाया गया है या फिर आपको लगता है ये कुछ प्री-प्लान्ड नहीं, है या ये फिर कुछ नहीं है, हाँ। ये कुछ नहीं है, ये जनता की नाराजगी है, गुस्सा है। वो चीफ जस्टिस साहब के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया या उन्होंने बोला, लेकिन जनता के दिल पे लगी जाके बात। तो ये कोई भी करता तुरंत इसका रिएक्शन यही होना है, और हर चीज़ पे रिएक्शन यही होना है।